जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के खिलाफ अब जनता दल यू कार्रवाई करने को आ गई है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह को पत्र भेजा गया है जिसमें 6 सवालों का जवाब मांगा गया है। 6 सवाल हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहला सवाल है कि क्या नालंदा में सिर्फ 2 प्रखंड आस्थवा और इस्लामपुर में साल 2013 से अब तक करीब 40 बीघा जमीन आपने खरीदी है। दूसरा सवाल है, आपने क्या वाजिब आमदनी के बूते या संपत्ति बनाई है, क्योंकि पार्टी आपकी इस खरीद को अनियमितता के दायरे में लाई हुई है। तीसरा सवाल है कि ज्यादातर जमीन आपकी पत्नी और दोनों पुत्रियों के नाम पर है, आपने साल 2016 के चुनावी हलफनामे में इसका जिक्र क्यों नहीं किया। चौथा सवाल है कि कुछ ऐसी जमीन भी खरीदने की बात है जो किसी ने किसी को दान में दी थी और दान लेने वाले आपको बेच दी। पांचवा सवाल है कि किसी एक ने दूसरे से जमीन खरीदी और फिर कुछ दिनों में आपके दोनों बेटियों को क्यों बेच दी। अंतिम सवाल है, कई संपत्तियों की खरीद के वक्त आपकी पुत्री लिपि सिंह अविवाहित थी, दस्तावेज में आपकी सिर्फ आपकी पत्नी का नाम ही क्यों है। पूरा मामला आपको बताते हैं। जदयू ने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे आरसीपी सिंह के खिलाफ बगावत कार्रवाई कमोबेश मुकाम तक पहुंचा दिया है। कार्रवाई का आधार उनकी घर वालों की हाल की संपत्ति है। दिलचस्प बात यह है कि संपत्ति का ब्यौरा जदयू के ही नेताओं ने जुटाई है। साल 2013 से अब तक नालंदा जिले में सिर्फ 2 प्रखंड आस्थवा और इस्लामपुर के करीब 40 बीघा जमीन खरीदी है। कई और जिलों में इनकी संपत्ति होने की बात कही जा रही है। पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार के मोर्चा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ माना है। अपने ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जांच करने और उनके भ्रष्टाचार संबंधित सवाल जवाब करने वाली जदयू हालिया वर्षों में संभवतः देश की पहली ऐसी पार्टी होगी जो भ्रष्टाचार के मामले पर अपने ही बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने को इस प्रकार से जवाब मांगी हो। आपको बता दें कि जदयू के सूत्रों के मुताबिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को पत्र लिखा है। नालंदा जिला जदयू के 2 साथियों के साक्ष्य के साथ परिवाद पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें उल्लेख है कि अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आपके और आपके परिवार के नाम से वर्ष 2013 से 22 तक अकुल संपत्ति निलंबित है। इसमें कई प्रकार की अनियमितताएं दृष्टिगोचर होती है। आप लंबे समय तक दल के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के साथ अधिकारी एवं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। आपको हमारे माननीय नेता ने 2 बार राज्यसभा सदस्य, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्र में मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। पूर्ण विश्वास एवं भरोसा के साथ आपको हर वो चीज दिया जो आप उम्मीद करते थे। आप इस तथ्य से भी अवगत है कि माननीय नेता भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और इतने लंबे समय सार्वजनिक जीवन के बावजूद उन पर कभी दाग नहीं लगा और ना ही कोई संपत्ति बनाई। पार्टी से अपेक्षा करती है कि इस परिवार की बिंदुओं पर बिंदुवार अपनी राय स्पष्ट पार्टी को तत्काल अवगत कराए। तो आरसीपी सिंह पर अब पूरी तरह से जनता दल यू एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि आरसीपी सिंह की पहचान अब तक जो है बागी नेताओं के तौर पर हो रही थी और जिस प्रकार से उन्होंने साल 2013 और 22 के बीच में संपत्ति खरीदी, जो आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ नालंदा जिले के 2 प्रखंड में 40 बीघा जमीन जो है वो खरीदी गई है, जिसमें पत्नी का नाम है, उनकी दोनों बेटी का नाम है। इन तमाम चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस नीति पे सवाल न उठे, इसको लेकर जनता दल यू पूरी तरह से आरसीपी सिंह से जवाब तलब की है। साफ तौर पे कहा है कि आपको हर एक सवाल का जवाब बिंदुवार तरीके से देना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करते हैं और आप एक लंबे समय तक उनके साथ काम किए हैं। ऐसे में तमाम सवालों के जवाब आपसे उम्मीद की जा रही है।